गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। मानव फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंस की कंपनी होने वाली है। और आज के टाइम में जो फाइनेंस का दौर चल रहा है वो बहुत ही तगड़ा चल रहा है। जैसे कि अभी आपने कुछ ही दिन पहले बजाज फाइनेंस का देखा। पर्सनली मुझे तो अलॉट हुआ था, मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था। जिनको अलॉट नहीं हुआ था वो अपना दिल छोटा नहीं करें, एक और आईपीओ आ गया है आपके लिए। आई होप इसमें आपका लग जाए। तो चलिए इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। वीडियो में हम कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल क्या है, कंपनी क्या करती है, ये डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद आईपीओ कब आ रही है, आईपीओ का साइज क्या रहने वाला है, और आईपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है लाने का कंपनी का, और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, मार्केट जीएमपी क्या चल रही है, इस चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का प्रोफाइल के ऊपर कि कंपनी क्या करती है। ओवरऑल नाम से ही पता चलता है कि कंपनी फाइनेंस की कंपनी है। स्टेबल हुआ था 1998 में एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, एनबीसीएफएल में आता है। तो ये तो एक पता चल गया कि हमें फाइनेंस की करते हैं। और ये करती क्या है, टू व्हीलर फाइनेंस करते हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में ये फाइनेंस करती है ज़्यादातर। और स्मॉल बिजनेस लोन्स देती है, पर्सनल लोन्स देती है। द कंपनी टारगेट कस्टमर्स मैनुअली एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉय पर्सन होता है, जो मतलब ऑफिस में जॉब वगैरह करते हैं, उन लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉय को भी ये देते हैं। और ये मानव फाइनेंस अप टू 85% व्हीकल परचेस प्राइस पे, मतलब ये व्हीकल लोन जो होता है ना, गाड़ी वगैरह पे जो लोन देता है उनके ऊपर ये ज्यादातर पैसा 85% इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है व्हीकल लोन से होता है। एंड कंपनी में जो रिलेशनशिप मोर देन 1100 डीलर्स है। कंपनी का जो अभी जुड़ा हुआ है 1100 डीलर्स के साथ इनका डील रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। एंड इंक्लूडिंग मोर देन 119 ईवी डीलर्स, मतलब आज के दौर में जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनके 190 डीलर्स इनके पास हैं। मतलब एक बड़ा साइज का ईवी डीलर जो फ्यूचर मार्केट्स में इनको बहुत ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अभी ईवी का टाइम्स आ रहा है तो ईवी के सेक्टर में भी इनका अच्छा खासा पकड़ है। एंड अक्रॉस 6 स्टेट इन इंडिया, ये इंडिया के 6 स्टेट्स में फैला हुआ है पूरा ओवरऑल। एंड इनके एम्प्लॉयड की बात करें तो 1344 पीपल इनके अंदर अभी भी काम कर रही है। मतलब एक अच्छी बड़ी कंपनी है। ये था कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी क्या करती है। उसके बाद हम देखेंगे एक कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। इनका आईपीओ लाने का जो है वो नेट प्रॉफिट फ्रॉम द इश्यूज टूवर्ड्स एंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन ऑटोमेट, जो इनका कैपिटल मीट है कंपनी का फर्दर में, उसके लिए ये ला रही है। जनरली कंपनी का कहना है कि हम जो टारगेट रखे हैं, कैपिटल पूंजी जो हमको चाहिए, जो कैपिटल चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो कैपिटल की जरूरत है मुझे, उसके लिए आईपीओ ला रही है जनरली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो 2022 में 561 करोड़ का इनका एसेट्स था। 2023 में ये सब बढ़कर 787 करोड़ के लगभग एसेट्स हो गया। और 2024 में 973 करोड़ का हो गया लगभग। अगर हम कहें तो 2022 से 2024 में लगभग 2 गुना हो गया है। रेवेन्यू की बात करें 106 करोड़ था 2022 में, 2023 में 133 करोड़ एंड 2024 में 191 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में इनका 9 करोड़ का प्रॉफिट था, लगभग 10 करोड़ कह सकते हैं, 9.74 करोड़। और 2023 में ये 16 करोड़, लगभग 16.5 करोड़ के आसपास था। एंड 2024 में ये 31 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो प्रॉफिट के भी देखें 2022 से तो ये लगभग 3 गुना हो चुका है। और वही नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 151 करोड़ का था, 2023 में 161 करोड़ का था और 2024 में 200 करोड़ का है। इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2022 में 138 करोड़, 2023 में 155 और 2024 में 162 करोड़ का इनका रिजर्व एंड सरप्लस रहा है। मतलब कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है। वहीं हम इनके ब्रॉइंग्स की बात करें, लोन इनके ऊपर क्या है, तो 2022 में ये 394 करोड़ था, 2023 में 595 करोड़ है और 2024 में ये 752 करोड़ का इनके ऊपर फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस कंपनी के ऊपर लोन होना ये कॉमन सी बात है, क्योंकि इनका काम ही होता है कि एक बड़ी कंपनी से फाइनेंस, कमर्शियल कंपनी से फाइनेंस उठाती है और वो फिर अपने जो डीलर्स होते हैं उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो इनके ऊपर
ये लॉन का ड्राइंग्स का बढ़ा हुआ पार्ट जो होना एक नॉर्मल सी बात है, पर है तो निगेटिव, क्योंकि इनका रेवेन्यू जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप देखेंगे रेवेन्यू जो है 191 करोड़ का 2024 में है, लेकिन इनका ड्राइंग्स 752 करोड़ है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं लगभग बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली इनका मॉडल क्या होता है कि ये एक स्मॉल मीडियम कंपनी फाइनेंस कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग, ये बैंकिंग कंपनी से फॉर एग्जांपल एसबीआई से कोई पैसा उठाया, 10 करोड़ 50 करोड़ उठा लिया, और वो पैसा अपने डीलर्स को ये ट्रांसफर या पर्सनल लोन देता है या मार्केट में किसी व्हीकल कंपनी को देता है, ये छोटी छोटी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये खुद पहले लोन लेती है फिर प्रोवाइड करती है। तो ये जो मॉडल है पूरा ओवरऑल, इसमें ड्राइंग्स जो कंपनी का लोन होता है वो ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है इस कंपनी में। यहाँ पे लोन का फैक्टर मुझे थोड़ा निगेटिव लगा, क्योंकि जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू है उस हिसाब से लोन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं आगे देखें तो कंपनी का आरओई अच्छा खासा है, ये सब के बावजूद भी आरओई एकदम 21% का आरओई रखा गया है। डेप्थ की मैंने बात किया 3.75, जो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 1 से नीचे रहता है तो हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा है। वहीं RONW का बात करें 15% के आसपास है, ये भी ठीक ठाक है। वहीं हम IPO डिटेल्स की बात करें तो ये फेस इशू ला रही है, इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से है। प्राइस इवेंट की बात करें 114 रुपया से 120 रुपये का पर शेयर रखा गया है। एंड लॉट साइज की बात करें तो 125 शेयर का एक लॉट रखा गया है। जो टोटल इशू साइज है इनका 150 करोड़ का है, एंड उसमें से 100% ये फ्रेश इशू है, मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। ये एक बहुत ही एडवांटेज बात है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का जो भी पैसा आएगा वो अपनी वर्किंग कैपिटल्स में लगाएगी और ये कंपनी को ग्रोथ करने में लगाएगी। किसी प्रमोटर्स के पास इसका पैसा नहीं जाने वाला है, कंपनी के पास ही जाने वाला है, तो ये बहुत सबसे बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर वहीं लिस्टिंग की देखें तो ये लिस्टिंग होने वाली है BSE NSE दोनों पे ही। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के लिए 125 शेयर का लॉट रहेगा, जिसमें से 15,000 पूरा आपको लगने वाला है। और रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं HNI कैटेगरीज की बात करें 14 लॉट के लिए आप लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से 2,10,000 रुपया लगने वाला है। और बिग HNI की बात करें 67 लॉट के लिए 8,375 शेयर आपको अलॉट किया जाएगा, जिसमें 10,05,000 रुपया आपको टोटल लगने वाला है। पूरा ये था IPO डिटेल्स। उसके बाद हम देखें कि इसके ये IPO आ कब रही है, तो ये IPO आ रही है 23 सितंबर 23 तारीख को आ रही है, एंड क्लोजिंग जो होगी वो 25 को होगी। 25 सितंबर को क्लोज होने वाली है। 25 सितंबर के 5 बजे के पहले आपको जो पेमेंट मैनेटरीज होता है वो आपको पेमेंट ऑथेंटिकेट करना होगा। एंड IPO अलॉटमेंट की बात करें तो ये 26 तारीख को अलॉट हो जाएगी, एंड 26 तारीख को ही आपका रिफंड आ जाएगा। जिनका अगर अलॉटमेंट नहीं लगता है उनको रिफंड आ जाता है, और 27 तारीख को ही आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएगी। डीमेट अकाउंट में जिसको IPO अलॉट होता है उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और लिस्टिंग की बात करें तो ये 13 सितंबर को ये लिस्ट होने वाली है। अगर ये IPO कोटा की बात करें तो IPO कोटा जनरली ये सबके लिए समान ही रहता है। QIB के लिए मोर देन 15% एंड रिटेल के लिए नॉट लेस देन 35%, एंड HNI की बात करें तो नॉट लेस देन 15%, मतलब 35% का एक अच्छा चांसेस रहता है। तो ये था ओवरऑल आपका ये IPO का डिटेल्स। एंड हम अगर कंपनी के डिसएडवांटेज की बात करें कि कंपनी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो हम देखेंगे कंपनी का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी NBFC का जो मतलब नॉन फाइनेंशियल कंपनी है वो 1998 की कंपनी है। अच्छा खासा कंपनी का अगर बात करें तो 36 ईयर के आसपास इनका एक्सपीरियंस रहा है। और ये इसका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस भी कर रही है, पर्सनल लोन्स भी दे रही है, होम फाइनेंस भी कर रही है। तो मेजर पार्ट इसका व्हीकल फाइनेंस से ही है। और दूसरा व्हीकल में भी ये इनका 90 पर जो डीलर्स हैं वो EV से रिलेटेड हैं, जो फ्यूचर में इनको बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला है। ये एक अच्छा चीज़ है। और स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क जो है अक्रॉस 6 स्टेट्स में फैला हुआ है, बाद के 6 स्टेट्स में अच्छा खासा इनका पकड़ बना हुआ है। और क्विक जो है टर्न अराउंड टाइम ऑफ लोन सेक्शन, जो मतलब लोन डिसबर्स करने का जो इनका है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक है।
और तुरंत का मतलब बहुत ही संग है, विद इन 24 आवर्स में अगर आप लोन चाहे तो इससे मिल सकता है। ये इतनी फास्ट सर्विस देती है कस्टमर्स को, इसी और इसका क्रेडिट टर्म इनफैक्ट जो है वो सेंट्रलाइज किया हुआ है। क्रेडिट का जो स्कोर का है वो पूरा सेंट्रलाइज किया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो कस्टमर्स को। तो मोटा मोटे तौर पे कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक था, थोड़ा लोन ज़्यादा था कंपनी के ऊपर। फ्रेश इशू आ रही है तो उससे शायद कुछ लोन कम करें। उसके बाद बाकी बात, फाइनेंस में ग्रोथ अच्छा था, सेल्स अच्छा था, इनका रेवेन्यू अच्छा था, और एसेट्स की बात करें वो भी ठीक ठाक थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के साथ अच्छी है, आरओ भी ठीक है। और वहीं हम अगर वीकनेस की बात करें तो इसका जो परसेंट है वो वेस्टर्न सेंटर एंड नॉर्थ इंडिया में है। मतलब कह सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ऊपर हिमाचल प्रदेश, मतलब चुनिंदा 6 राज्यों में ही है, और नॉर्थ में है, सेंट्रल में मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इसी में है, छत्तीसगढ़ में। मतलब ना इनका साउथ में अभी एक तरह से ये एडवांटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ 6 स्टेट में है। अगर अच्छा काम करता रहा तो बाकी और भी स्टेट्स में इसके पास मार्केट बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो इनका पकड़ अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है, जो कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट है और सेंट्रल के कुछ पार्ट्स हैं। तो अभी साउथ इनका पूरा का पूरा बचा हुआ है, उनमें इनका कोई भी अच्छा खासा पकड़ नहीं है, पर धीरे धीरे ये बिजनेस बनाएगी। और रिफ्लेक्टिव हाई कॉस्ट ब्रोइंग्स की देखें तो इनका जो दूसरा सबसे बड़ा निगेटिव है ब्रोइंग्स है, जो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। 3.75 में कहे तो एक अच्छा खासा ज़्यादा इनका ब्रोइंग्स है, ये एक मुझे निगेटिव पार्ट लगा। बाकी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये एक्सपेंसिव न्यू जोग्राफिकल एरिया, इसके पास बड़ा बहुत सारा जोग्राफिक एरिया बचा है। जैसे मैंने बताया कि अभी साउथ में फैलना बाकी है, अब्रॉड तो बात है, लेकिन इंडिया में भी इसके पास अभी बहुत बड़ा स्कोप बचा हुआ है। एंड डिमांडिंग है कि ईवी फाइनेंस करती है, ग्रोथ इन दिस डिमांड ऑफ ईवी फाइनेंस। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इसके पास 19 जो डीलर्स हैं उनसे ये अच्छा खासा और भी डीलर्स बढ़ेगी। तो ईवी में इसको अपना पैर पसारने के लिए अच्छा खासा जगह, ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी इसके पास है। और स्मॉल बिजनेस एंड पर्सनल लोन में सेगमेंट में ये अच्छा खासा अगर पकड़ बना लेती है तो उसमें भी एक अच्छा है, क्योंकि अभी जो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है, जो इस तरह की काम करती है, लो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, वो कंपनी का जो ग्रोथ देखा गया है, मतलब सेक्टर रिटर्न वो मोर देन 65% है। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो ओवरऑल ये था कंपनी का पूरा एनालिसिस, और मेरे हिसाब से फंडामेंटली ठीक ठाक है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन आज के डेट में जो जीएमपी चल रही है वो 50% का जीएमपी है। मतलब आपका पैसा आधा तो हो ही जाएगा, जितना पैसा है उससे आधा 50% प्रॉफिट आपको होने वाला है। लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच में आपको प्रॉफिट दिखेगा, वो आज के रेट में ये एक अनुमानित है, ये बढ़ते घटते रहता है। पर कंपनी का जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक है, मार्केट डिमांड अभी आईपीओ के ऊपर ऐसे ही है, तो ये और भी बढ़ेगा मुझे उम्मीद है। मैं तो पर्सनली इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, आप लोग क्या करने वाले हो ये मुझे कमेंट करके बताइए। पर ध्यान रहे जो भी आप करेंगे वो खुद के रिस्क पे करेंगे और खुद का एनालाइज लगा के ही करेंगे। कंपनी को पहले आप जानिए, मार्केट को जानिए। मैं आपको एक छोटा सा सलाह देता हूँ कि आप एक दिन वेट कर लीजिएगा, जिस दिन ये आईपीओ ओपन होने जा रही है 23 को, आपको उस दिन वेट कर लेना है, देख लेना है क्यूआईबी का क्या जनरली क्यूआईबी तो लास्ट दिन करता है, फिर भी एचएनआई का और बिग एचएनआई का रिटेल का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट में, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, तो एक थोड़ा सेफ जोन रहता है। उसके बाद जीएमपी का भी जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेबल हो जाती है। तो ये मेरा मानना है कि फर्स्ट डे आपको वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप खुद के रिस्क और खुद के एनालिसिस के बाद ही अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।